हेलो एवरीवन। हम लोग का बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लास्ट डे हम लोग ऑलरेडी 9 कंपनी के बारे में जान लिए थे। आज हम लोग कुछ और नए सेट ऑफ कंपनीज के बारे में जानेंगे। कब इनकॉर्पोरेट हुआ, कौन ओनर है, हेड ऑफिस कहां पर है, एमडी सीईओ क्या है, कौन है, इनका क्या तरह का बिजनेस एक्टिविटी है, क्या इनका मेन की अचीवमेंट्स है, ये सबको अब पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड गैस कंपनीज के बारे में। अब देखो ऐसा ना, ये जो वर्ड है पेट्रोलियम ऑयल गैस, ये हम लोग को सबको हर चीज पता ही है क्या, पर अगर ढंग से समझना है ना कि हर एक बिजनेस, ये हर एक कंपनी किस तरीके से अपना बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करता है, तो हम लोग को इसको थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा, जो एनीवेज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला कंपनी। हमारी कंपनी का नाम क्या है? बीपीसीएल। बीपीसीएल फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमारा पहला कंपनी है बीपीसीएल। पहला क्वेश्चन उठता है, ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1952। इमेजिन करो कितना कितना पहले का है। इनफैक्ट अगर तुम लोग देखेगा, ये सारा पीएसयूज है, बीपीसीएल, गेल इंडिया, आईओसीएल एंड ओएनजीसी, सारा सारा पीएसयू है। और जरा देखो सबका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसका है 1952, 1956, 1959, ये थोड़ा लेट हुआ है 1984। तो एक चीज को ध्यान देना, जैसे ही पीएससी उसको आ रहा है, सब 1950 में चला गया। 47 में आजादी मिला, उसके 3-4 साल बाद लोग रियलाइज किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यार अब हम लोग को खुद को अपने आप बहुत कुछ करना पड़ेगा। तब ये सारा का सारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ठीक, तो पहला बात, बीपीसीएल का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? सबसे पहले आया था बीपीसीएल, देखो सारे के अंदर में 1952। क्वेश्चन उठता है, इसका ओनर कौन है? हर जगह ओनर एक ही रहेगा, और कौन रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मिनिस्ट्री का नाम भले यहां पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये सबका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? देखो लास्ट हम लोग डिस्कस किया था, जितना बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे सिलेबस में था, सबका हेड ऑफिस था मुंबई। इनका हेड ऑफिस कहां पर है जरा देखना, अलग अलग जगह है। बीपीसीएल का है मुंबई, गेल और आईओसीएल, तो शॉर्ट में आईओसीएल बोलते हैं, और ये ओएनजीसी है। गेल और आईओसीएल का है न्यू दिल्ली, और ओएनजीसी का है उत्तराखंड में। एज ऑफ नाउ हम लोग फोकस कर रहे हैं बीपीसीएल। तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1952, ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मुंबई। अब आज के दिन देखो, इनमें आज के दिन एमडी और सीईओ कौन है? राजकुमार दुराईस्वामी। चेयरमैन कौन है? डी राजकुमार। सीएफओ कौन है? नीलकंठ पिल्लई विजय गोपाल, कुछ इसी टाइप का एक बार, हाँ, नीलकंठ पिल्लई विजय गोपाल। हम लोग को नाम ध्यान रखना है एमडी, सीईओ एंड चेयरमैन का। चलो ये नॉर्मल बात। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये एक्चुअली कंपनी करता क्या है, ये कंपनी का हिस्ट्री के बारे में ये सब हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहला बात ये, जैसा कि हम लोग को पता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 1952, और उस समय जब ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, ये एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, और उस टाइम इसका नाम था बर्मा शेल। बर्मा शेल नाम ध्यान रखेंगे, उस समय इसका नाम क्या था? बर्मा शेल। 1952 में, 1976 में बर्मा शेल को कौन टेक ओवर किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्या बना दिया? भारत रिफाइनरीज लिमिटेड। बाद में वापस इसका नाम चेंज किया गया बीपीसीएल। ये पहला रिफाइनरी है जो बॉम्बे हाई के अंदर में क्रूड को ये नया, मतलब ये आइडेंटिफाई किया है, ये हमारा पहला रिफाइनरी है। तो ध्यान देने का बात, पहले बर्मा शेल 1952, 1976 में गवर्नमेंट इसको टेक ओवर किया, नाम बनाया भारत रिफाइनरीज लिमिटेड। 1977 में वापस इसको रीनेम किया गया बीपीसीएल। क्वेश्चन उठता है, इसका रिफाइनरीज कहां कहां पर है? अगर आप लोग देखेंगे, इसका रिफाइनरीज है मेन 4 जगह, एक है मुंबई, एक है कोची, एक है बीना, एक है नुमलीगढ़। तुम लोग लेगा ये सब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कितना कितना कैपेसिटी है ये सबका, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सब कुछ याद रखना, एग्जाम में आने का चांसेस भी बड़ा कम है।
बस खाली नाम जान के छोड़ दो। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये क्या क्या बिजनेस में डील करता है, तो देखो क्या क्या बिजनेस है ये सब जानते हैं। पहले ना देखो ऐसा है कि जो ऑयल पेट्रोलियम नेचुरल गैस इंडस्ट्री है ये किस तरीका से ऑपरेट करता है, एक बार शॉर्ट में अगर आप लोग समझेंगे ना तो बेटर रिलेट कर पाएंगे ये सबका पोर्टफोलियो। अदरवाइज बस खाली सुन लेंगे और सुन के बाद में सब भूल जाएंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट करता है, और जरूर जानना इंडस्ट्री के बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए। फाउंडेशन में चलो ठीक है जरूरत नहीं है, और इंटर लेवल या फाइनल लेवल या बाद में जब जॉब करने जाएगा और पहले से अगर इंडस्ट्री के बारे में आइडिया है तो काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, बीपीसीएल के बारे में। चलो एक काम करें जरा देखिए, बीपीसीएल का वेबसाइट है ये, भारत पेट्रोलियम क्या क्या करता है, देखो क्या क्या चीज में डील कर रहा है। पहला फ्यूल एंड सर्विसेज, अगर आप लोग पेट्रोल भराने जाए तो बीपीसीएल उसका सप्लायर है। अगला भारत गैस, जो घर में गैस आता है बीपीसीएल। अगला तुम लोग देखा होगा मैक्स का ल्यूब्रिकेंट बड़ा फेमस है बीपीसीएल। अगर फ्लाइट में आप लोग उड़ेंगे तो एविएशन इंडस्ट्री में डोमेस्टिक फ्लाइट रही या इंटरनेशनल फ्लाइट, उसमें मेजॉरिटी के अंदर में बीपीसीएल सप्लाई करता है। नेक्स्ट है रिफाइनरी, इनका रिफाइनरी है। नेक्स्ट गैस, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज, ये सब कुछ के अंदर में। अब देखो ऐसा है ना कि जान तो लिए चलो इसका प्रोडक्ट क्या क्या है, फ्यूल एंड सर्विसेज है, हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि चलो ठीक है पेट्रोल भरा जाता है। अगला भारत गैस समझ में आ रहा है, मैक्स लुब्रिकेंट डाल रहे हैं समझ में आ रहा है, एविएशन में भी डालना पड़ेगा फ्यूल, वो भी काम कर रहा है। अगला रिफाइनरी गैस। क्वेश्चन उठता है जो रिफाइनरी और गैस है ये किस तरीके से ऑपरेट करता है इसका बिजनेस, ये हम लोग को शॉर्ट में समझना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, एक बार बताते हैं। अब उसके लिए ना तुम लोग को एक बार थोड़ा बहुत बताते हैं कि ये किस तरीके से इंडस्ट्री ऑपरेट करता है। ठीक, ये जो भी तुम लोग को मैं एक शॉर्ट वीडियो दिखाने वाला है ये एक ऑयल रिफाइनरी का है। अब देखो चीज ऐसा है कि जो ऑयल पेट्रोल नेचुरल गैस ये जो सेक्टर है ना ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर में भी दो सब सेक्टर है, एक है अपस्ट्रीम एक है डाउनस्ट्रीम। एक है अपस्ट्रीम एक है डाउनस्ट्रीम, लिखता नहीं है बस खाली सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छा चीज है जो पता होना चाहिए। एक रहता है अपस्ट्रीम, एक रहता है डाउनस्ट्रीम। एक अपस्ट्रीम है एक डाउनस्ट्रीम, ये ऑयल इंडस्ट्री का बात हो रहा है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, सबसे पहले ऑयल को एक्सप्लोर करना। क्वेश्चन उठता है ऑयल एक्सप्लोर कहां से होता है, जो सी रहता है ना उससे 5000 मीटर या उससे भी ज्यादा नीचे जाके ड्रिल करना पड़ता है, वहां से क्रूड एक्सप्लोर होता है, क्रूड ऑयल। तो एक्सप्लोरेशन पहले क्रूड ऑयल को निकालने का काम ये कहां कवर होता है, अपस्ट्रीम के अंदर में। यहां पे क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन है। एक और क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो गया, अब वापस इसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके जो फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो ये जो रिफाइन करके जब रिफाइन करते हैं ना तब क्रूड ऑयल से निकलता है कुछ रिफाइंड ऑयल निकलता है, पेट्रोल डीजल, अगला कुछ गैस निकलता है नेचुरल गैस। तो जो रिफाइनिंग का काम है वो जाता है डाउनस्ट्रीम के अंदर में, यानी अपस्ट्रीम में बस क्रूड ऑयल को निकालना, काम खत्म। उसके बाद उसको रिफाइन करना, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगला डिस्ट्रीब्यूट करना एंड ट्रांसमिशन करना, इसको हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम बिजनेस। अब इसके अंदर में वापस से दो चीज आता है, एक आया है पेट्रोल डीजल का, अगला आ रहा है नेचुरल गैस एलपीजी का। अब जो हम लोग जानेंगे ना चार कंपनी के बारे में, एलपीजी लिखा है, जो हम लोग जानेंगे चार कंपनी के बारे में, अब हम लोग ढंग से समझेंगे, पहले पूरा प्रोसेस समझते हैं किस तरीके से होता है। एग्जाम में प्रोसेस नहीं पूछेगा, पर अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है।
और चलो एक काम करें, जरा फटाफट देखते हैं। देखो, अगर आप यहां पे तुम लोग वीडियो देखो, हम प्ले कर रहा है। अगर एक बार हम लोग ये वाला वीडियो देखे, तो यहां पे पहले अपस्ट्रीम का काम हो रहा है ऑयल एक्सप्लोरेशन का। ये क्या है, एक सी जहां पूरा सेटअप किया गया है, जहां से क्या होने वाला है, ऑयल एक्सप्लोरेशन। ठीक, चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो स्टार्ट करें वीडियो फटाफट। देखो, on water depths and other factors. To ensure the safety of other marine users, ये पूरा ऑयल एक्सप्लोरेशन का सेटअप किया गया है। थोड़ा सा आगे दिखा के बताते हैं किस तरीका से ऑपरेट करेगा ये। सबसे पहले ये सी लेवल के अंदर जाएगा और एकदम नीचे जाता रहेगा। ट्रिमेंडस प्रेशर जब बनता है, उसके बाद वो जो हार्ड सरफेस है, वहां पे ऑयल एंड नेचुरल गैस पाया जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या हो रहा है, ड्रिलिंग। ये पूरा ड्रिल किया जा रहा है एकदम नीचे एंड तक। और काफी सारा जो पाइप और इसके अंदर में आया, यहां देखो, यहां पे इस जगह ये पर्टिकुलर जो हार्ड सरफेस है, जो रॉक वाला सरफेस है, यहां तक ड्रिल किया। और एग्जैक्ट इस ट्यूब के अंदर से क्या आएगा, जो क्रूड ऑयल है वो यहां से निकलेगा, जो वापस ये जाएगा रिफाइनिंग के लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, जहां पे ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। इसको और थोड़ा ढंग से समझने के लिए तुम लोगों को दिखाते हैं एक। available at the service. ये रहा सी। अब देखो इसके नीचे कितना, काफी सारा सरफेस, काफी सारा लेयर बना हुआ रहेगा। जो सबसे लास्ट वाला है, ये वाला पोर्शन, यहां पे ऑयल एंड गैस का रॉक है। अब देखो यहां पे ड्रिलिंग मशीन पहुंचा जैसे दिख रहा है। यहां से क्रूड ऑयल लिया, देखो जो छोटा छोटा जो शिप है वो लेके जा रहा है, कहां पे, बड़े वाले प्लेटफॉर्म में। एक बार यहां पे रिफाइन हुआ, फिर ये फाइनली पहुंचेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। इसको बोलते हैं टर्मिनल। यहां पे रिफाइनरी है। अब ये रिफाइनरी के अंदर में सेपरेट किया जाएगा, जो क्रूड ऑयल है उसको जबरदस्त टेम्परेचर में डाल के रिफाइन किया जाएगा। और देखो अलग अलग लेयर से बहुत सारा प्रोडक्ट निकलेगा। जो पहला वाला है वहां से डीजल, उसके अगले से केरोसिन, उसके अगले से गैसोलिन, ऊपर में एलपीजी। देखो ये सारा का सारा जो लोग आज तक सुनते आए हैं वो सब कुछ, जो सबसे हेवी मॉलिक्यूल है वो नीचे रह जाता है, जो वापस फर्दर प्रोसेस करके आइदर डीजल या केरोसिन या गैसोलीन बनता है। यानी हम लोग पहले हीट करते हैं, रिफाइन करते हैं, और हीट और रिफाइन करने के बाद कौन कौन से फॉर्म के अंदर में जनरेट होगा, उसको अलग अलग लेयर के अंदर में ले जाया जाता है। एक बार ये अलग अलग लेयर में बना, फाइनली इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहां ये पूरा हुआ रिफाइनिंग प्रोसेस। तो देखो एक्सप्लोरेशन वो था अपस्ट्रीम, ये क्या था, डाउनस्ट्रीम का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। रिफाइन किए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक बड़ा बड़ा जो अलग अलग ऑब्वियस होता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, बड़ा बड़ा कंटेनर आएगा, और कंटेनर आके जो फाइनली रिटेलर्स है वहां तक वो पहुंचाएगा। इस तरीके का कंटेनर्स आया जो आप लोग देखे होंगे। इसके अंदर में सारा का सारा प्रोडक्ट फाइनली डाल के ट्रांसमिट किया जाएगा। डन। जैसे ये वाला पोर्शन ये तुम लोग देखा होगा। तो ये आया कैसे, सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, उसके बाद रिफाइन किया गया, जहां से अलग अलग प्रोडक्ट सेग्रीगेट हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो एक्सप्लोरेशन था अपस्ट्रीम, एक्सप्लोरेशन था अपस्ट्रीम,
एंड उसके बाद जो रिफाइनिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन है, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डन। तो जो रिफाइनिंग वाला काम है, वो देखो कहां पे आ रहा है, डाउनस्ट्रीम में। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना बीपीसीएल का, हम लोग क्या बोले हैं, रिफाइनरीज है बड़ा बड़ा। तो जो रिफाइनरी है वो कहां पर है, वो ये वाला पोर्शन है। तो कोई एक्सप्लोर करके निकाल कर दे दिया, और जो फर्दर रिफाइनिंग वाला काम है वो कौन कर रहा है, बीपीसीएल। तो देखना बीपीसीएल के अंदर में क्या है, 4 मेन रिफाइनरीज। अब तुम लोग रिलेट कर पाएगा, अदरवाइज सभी बैठ के रखना पड़ता है ये हो क्या रहा है, पर एक विजुअली देखने से समझ में आएगा कि एग्जैक्ट किस तरीके से प्रोसेस मूव करता है। मुंबई, कोची, बीना, नुमलीगढ़, ये इसका 4 रिफाइनरी हुआ। अब देखो बिजनेस क्या है, जो अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले देखे थे, बीपीसीएल का बिजनेस क्या क्या था, आप लोग स्क्रीन के सामने। एक और रिफाइन कर दिया, उसके देखो गैस जनरेट हुआ, वो भारत गैस बन के गया। अगला फ्यूल के बन के गया, वो ये रहा। अगला ल्यूब्रिकेंट बना, मैक्स ल्यूब्रिकेंट। अगला जो फ्यूल आया वो एविएशन सेक्टर में काम आएगा। रिफाइनरी का काम है जहां से गैस भी जनरेट कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारा का सारा बिजनेस में डील करता है बीपीसीएल। तो देखो इसका 7 एसबीयू मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है, यानी जो इसका मेन अलग अलग तरह का की प्रोडक्ट है। कौन कौन था, पहला रिटेल, ल्यूब्रिकेंट, एविएशन, रिफाइनरी, गैस एंड एलपीजी, ये सब कुछ। काफी एलपीजी सिलेंडर या मिनी एलपीजी सिलेंडर जो आप लोग यूज करते हैं घर में, आप लोग देखे होंगे उस पर लिखा रहता है भारत गैस, ये बीपीसीएल का है। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल वॉल्यूम है इंडिया का एयरलाइंस के अंदर में, फ्लाइट के अंदर में, उसका 40% फ्यूल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, बीपीसीएल। उसका एक सब्सिडियरी बनाया हुआ है भारत पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल सर्विसेज, जो मेजर डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरलाइंस को फ्यूल सप्लाई करता है। इसके अलावा ये एक बीपीसीएल के अंदर में ये एकमात्र ऑयल कंपनी है जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा था कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, उसके अंदर में उसका इक्विटी स्टेक है। यानी जो एयरपोर्ट है उसका जो डेवलपमेंट है उसके अंदर में भी इक्विटी स्टेक किसका है, बीपीसीएल का। नेक्स्ट ये जो 4 कंपनी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो चारों पीएसयूज के बारे में हम लोग जान रहे हैं, चारों को एक स्टेटस मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है महारत्न। बहुत तरह का स्टेटस देता है, जो सबसे ऊपर वाला कैटेगरी है पीएसयूज के अंदर में उसको स्टेटस दिया जाता है महारत्न। उसका अगला स्टेटस आता है नवरत्न। इसके अलावा और बहुत सारा फेस बनता है। तो कुल मिला के जितना भी चारों कंपनीज है ये सबको स्टेटस अवार्ड किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा, महारत्न का। इसके अलावा इनको स्टार पीएसयू का अवार्ड मिला था बीपीसीएल को 2018 में, और नेक्स्ट गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था। तो क्वेश्चन उठता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड क्या चीज के लिए मिलता है, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, यानी जो प्रॉपर एथिक्स, वर्क कल्चर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपने वर्क को कैरी ऑन करे, उसको क्या चीज का अवार्ड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गोल्डन पिकॉक अवार्ड। क्या नहीं शॉर्ट हम लोग को बीपीसीएल के अंदर में क्या जानना था, तो देखो क्या क्या जाने। तुम लोग एक काम करना है, यहां पे एक चीज और लिखना, बीपीसीएल हुआ या गेल इंडिया हुआ या आईओसीएल हुआ, ये सब का सब डील करता है डाउनस्ट्रीम। जो ओएनजीसी है ये डील करता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, जहां पे ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या, जहां पे रिफाइनिंग हो रहा है। ऐसा नहीं इनके पास रिफाइनिंग नहीं है, रिफाइनिंग है, पर मेन है अपस्ट्रीम, थोड़ा बहुत डाउनस्ट्रीम भी है। इनका मेन है डाउनस्ट्रीम, थोड़ा बहुत अपस्ट्रीम भी है। तो देखो इसीलिए बीपीसीएल के अंदर में पूरी फोकस किस पे किया गया था, रिफाइनरी पे। एक बार जल्दी से देखें बीपीसीएल में क्या क्या पड़े। पहला 1952 में इनकॉर्पोरेशन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओनरशिप है। अगला मुंबई में हेडक्वार्टर्स। और नेक्स्ट हम लोग एमडी और सीईओ का नाम पढ़े, मिस्टर राजकुमार दुराईस्वामी, चेयरमैन मिस्टर डी राजकुमार। पहले बर्मा शेल था, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टेक ओवर किया, बाद में नाम हुआ बीपीसीएल। रिफाइनरीज कहां कहां है आप लोग स्क्रीन के सामने है। इसके अलावा इनका बिजनेस क्या क्या है, रिटेल में है, ल्यूब्रिकेंट में है, एविएशन है, गैस है, एलपीजी, रिफाइनरी, ये सब कुछ। 40% ऑफ जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट है उसको सर्विस कौन दे रहा है, जो भारत पेट्रोलियम एविएशन सेक्टर है वो। इसके अलावा की हाईलाइट्स के अंदर में स्टार पीएसयू का अवार्ड मिला, महारत्न है, और गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला 2018 में।
ये पांचों को मिला हुआ है महारत्न का स्टेटस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चारों को, सॉरी नॉट पांचों, चारों को महारत्न स्टेटस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन। इनका मेन काम है पेट्रोल, या फिर हाँ पेट्रोल लिख देते हैं, आईओसीएल भी पेट्रोल, ये है नेचुरल गैस में। ठीक, तो ये एक्सप्लोर करके दिया, ये तीनों उसको फर्दर रिफाइन किए। जब रिफाइन भी किए तो देखो बहुत सारा तरह तरह का प्रोडक्ट आया था, कुछ पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब आया। वो बीपीसीएल और आईओसीएल है मेन उसके अंदर में, और जो नेचुरल गैस है उसका मेन फोकस है किसका? गेल इंडिया लिमिटेड का। डन। तो ये था हमारा बीपीसीएल के बारे में। चलो बीपीसीएल को कहते हैं बाय बाय। और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं हमारा अगला कंपनी वो कौन सा है, गेल इंडिया लिमिटेड। अब देखो गेल इंडिया लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 1984, हम बॉर्ड हुए 1986, उसके जस्ट 2 साल पहले। वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओनरशिप है। अगला क्वेश्चन उठता है इसमें, एमडी सीईओ चेयरमैन कौन है? मिस्टर आशुतोष कर्नाटक। सीएफओ मिस्टर ए के तिवाड़ी। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए 1984 में बना एज अ पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एक जमाने में उसको गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, अभी शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? गेल लिमिटेड। ठीक, इसके काफी सारे सब्सिडियरी, काफी सारे जॉइंट वेंचर है। एनीवेज बस खाली पढ़ के छोड़ देना, इनफैक्ट पढ़ना ही मत। एनीवेज हम लोग इतना नाम याद नहीं रहेगा। जैसे कि अवंतिका, भव्यनगर, सेंट्रल यूपी ग्रीन गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बड़ा फेमस है। ये सारा जॉइंट वेंचर है किसके साथ? देखो एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इतना सारा जॉइंट वेंचर है। कौन से प्रोडक्ट में डील करता है? मेन नेचुरल गैस, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा पेट्रोलियम का ट्रांसमिशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन भी करता है यानी अपस्ट्रीम, और मेन देखो ये सब का है डाउनस्ट्रीम। ठीक, महारत्न का अवार्ड चारों को मिला हुआ है। अब अगला बात सुनो अच्छे से, बीपीसीएल, आईओसीएल मेन ऑयल में था, पेट्रोलियम में था। नेचुरल गैस के अंदर में मेन कौन है? गेल लिमिटेड। एकदम ध्यान देना, नेचुरल गैस में मेन गेल लिमिटेड। इंडिया में जो गैस का ट्रांसमिशन और मार्केटिंग है उसका मोर देन 70% मार्केट शेयर गेल लिमिटेड के पास है। इंडिया का जो सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क है, मोर देन 11,000 किलोमीटर को यह ऑपरेट करता है गेल लिमिटेड। ऑपरेट करता है वन ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव एलपीजी पाइपलाइन इन द कंट्री, फ्रॉम जामनगर इन गुजरात टू लूनी इन उत्तर प्रदेश। इमेजिन करो, गुजरात से उत्तर प्रदेश का ये जो पाइपलाइन बनाया हुआ है, किसका बनाया हुआ है? गेल लिमिटेड। यानी जैसे ही नेचुरल गैस हो रहा है, नेचुरल गैस दिमाग में कौन आना चाहिए? गेल लिमिटेड। देखो ये तो हम लोग पढ़ तो लिए, पर वापस से एक बार शॉर्ट में देखते हैं इसके बारे में। 1984 में कंपनी बना। पहला प्लांट कमीशन हुआ 1990 में। फिर महानगर गैस लिमिटेड, याद करो, विजयपुर, ये सब जो हम लोग नाम देखे थे। पब्लिक कंपनी कब बना? नवरत्न का स्टेटस मिला इसको 1997 में। और दिल्ली गैस के साथ ये सब कुछ काफी कुछ किया गया। Energy is the force that powers life. ये गेल के बारे में है। Critical to the nation's progress. GAIL, India's largest gas company, is ensuring it reaches where it is most needed. 2,200 kilometers of pipeline completed, starting at Dahej in Gujarat and ending at Bhatinda and Nanded in Punjab. A monumental challenge that just had to be fulfilled. It was an epic task and required a matching effort. Running through 8 states, the project had to overcome daunting challenges. The first was the diverse and difficult terrain with a host of natural obstacles. Several man-made obstacles also had to be tackled at the same time. And our promise,
not to disrupt the farmers' lives, was also kept. Keeping in mind the sheer magnitude of the job, building a 2,200 kilometer pipeline to deliver 66 million cubic meters of gas per day. The entire network was built parallel in 4 sections. Our team of experts and crew worked round the clock. A host of new technologies were employed as new benchmarks were set. The project was completed without any loss of time or any injury. In the bargain, we also ended up saving money. And GAIL has lived up to its reputation of project managers who always make things happen by doing whatever it takes to move gas from where it exists to where it will help people's existence the most. चल रहा था गेल लिमिटेड के बारे में। तो ये वीडियो ये सब हम लोग इनफैक्ट लगातार देखते चलेंगे ताकि विजुअली एकदम माइंड में सेट हो जाए कि एग्जैक्ट कौन क्या काम करता है। अदरवाइज होगा ये ना कि लास्ट में जाके सब कुछ सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो ध्यान देना, बीपीसीएल का और गेल का और आईओसीएल ये तीनों है डाउनस्ट्रीम के अंदर में। और डाउनस्ट्रीम के अंदर में भी हम लोग पहला वीडियो में देखे थे कि डाउनस्ट्रीम के अंदर में भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब जो प्रोडक्ट आता है वो आता है ऑयल। इसके अलावा नेचुरल गैस भी आता है। तो जो हमारा बीपीसीएल था वो था मेन ऑयल इंडस्ट्री के अंदर में, जो हमारा गेल लिमिटेड है वो मेन नेचुरल गैस में। तो जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव एलपीजी पाइपलाइन है गुजरात से उत्तर प्रदेश तक गेल का। इसके अलावा एक सिंगल जो लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन गेल का। मोर देन 70% मार्केट शेयर गैस ट्रांसमिशन के अंदर में गेल का। ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 1984। ये हर तरह के बिजनेस में है, मेन डाउनस्ट्रीम और थोड़ा बहुत अपस्ट्रीम। ये था गेल लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यू दिल्ली। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पता है ये जो चारों हैं इनका स्टेटस क्या है? महारत्न का, जो कौन अवार्ड किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन। चलो पहला पढ़े बीपीसीएल, नेक्स्ट हम लोग पढ़े गेल लिमिटेड, नेक्स्ट हमारा है आईओसीएल। अब जो रिफाइनरी है इंडिया के अंदर में जो नंबर 1 रिफाइनरी है, नंबर 1 रिफाइनरी वो है आईओसीएल। और जो नंबर 2 है वो है बीपीसीएल। रिफाइनरी क्या था जो हम लोग पहला वीडियो में देखे, एक बार एक्सप्लोरेशन हो गया, बाद में रिफाइनरी में डाला जाएगा जब जबरदस्त टेंपरेचर में इसको हीट किया जाएगा और जहां पे अलग अलग प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन होगा। तो उसमें नंबर 1 वॉल्यूम वाइज आईओसीएल है, नंबर 2 बीपीसीएल। यानी दोनों का सेम नेचर ऑफ बिजनेस है। गेल लिमिटेड थोड़ा अलग है क्योंकि वो ऑयल में नहीं, किस में डील करता है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कौन है? नंबर 1। ठीक। कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1959। तो ये 1952 था, जी 1959। नेचुरल गैस बहुत लेट आया, 1984। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां है? न्यू दिल्ली। आप लोगों को ध्यान देना है चेयरमैन और एमडी का नाम। आईओसीएल के अंदर में दोनों में एक मिस्टर संजीव सिंह, मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता, ये हो गए सीएफओ। देखो इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकता, ये आप लोग खुद को नाम याद रखना पड़ेगा। पर बिजनेस क्या है इसका अंडरस्टैंडिंग हम लोग ढंग से अच्छे से आराम से समझ सकते हैं। आईओसीएल इनकॉर्पोरेट हुआ 1959 एज इंडियन ऑयल कंपनी। बाद में इसका नाम चेंज किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। कब? जब इसका मर्जर हुआ है इंडियन रिफाइनरीज के साथ। चलो ठीक है। इसके काफी सारी सब्सिडरी है, साथ ही साथ फॉरेन सब्सिडरी भी है। एनीवेज बहुत सारा नाम है, पढ़ के छोड़ देना। कारण क्या है? ना तुम लोगों को याद रहेगा ना एग्जाम के अंदर में इसको पूछेगा। आज के दिन ये लीडिंग ब्रांड है, लीडिंग कंपनी है जिसका किस ब्रांड के तहत ये अपना प्रोडक्ट को सेल करता है? एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा माइल, इंडियन ऑयल का सर्वो ल्यूब्रिकेंट, ये तुम लोग नाम सुना हुआ रहेगा। ये सब हुआ। और सिंस ये डाउनस्ट्रीम में बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सा बात इसका काफी सारा रिफाइनरी रहेगा। काफी सारे रिफाइनरी है, कहां पे देखो ये सब नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल याद मत करना। इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें अप्रोक्सीमेटली हाफ अकेला ये खुद कंट्रीब्यूट करता है, हाफ। रिफाइनिंग में 35% मार्केट शेयर, डाउनस्ट्रीम सेक्टर में 71% मार्केट शेयर है।
इसका टोटल कैपेसिटी क्या है वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। एनीवेज मानो तो याद कर ध्यान रखना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। वापस से इनको भी महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है। तो देखना IOCL BPCL सेम बिजनेस, IOCL नंबर 1 है, BPCL नंबर 2 है। IOCL 71% डाउनस्ट्रीम के अंदर में, रिफाइनरी के अंदर में कैपेसिटी है इसका। BPCL का एविएशन सेक्टर में बड़ा अच्छा होल्ड है, मोर देन 40%। दोनों महारत्न है, वो 1952 था, ये 1959। उसका नाम था पहले बुमरा शेल, इसका नाम था पहले इंडियन ऑयल कंपनी। दोनों में डाउनस्ट्रीम के अंदर में है। प्रोडक्ट का नाम हम लोग जान लिए, जहां जहां एक्स्ट्रा आया, सर्वो आया, सब किसका है? हमारे IOCL का। तो ये हमारा IOCL। सो एनीवेज वो था हमारा IOCL के बारे में। तो देखो शॉर्ट में हम लोग क्लिपिंग भी देख रहे हैं ताकि हम लोग रिलेट कर पाए कि एग्जैक्ट उन सब का नेचर ऑफ बिजनेस है क्या। तो तुम लोग देखा होगा वहां पे सी के बीच में भी था, यानी वो क्या है, अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन का काम। तो अपस्ट्रीम भी करता है थोड़ा बहुत, पर मेन इनका काम क्या है, रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग में नंबर 1, सेकंड में है BPCL। नेचुरल गैस में नंबर 1 कौन है? गेल लिमिटेड। ठीक। मेन ब्रांड क्या है हम लोग जस्ट देखें, एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा माइल, सर्वो, ये सब कुछ। वापस से की हाइलाइट्स के अंदर में 71% डाउनस्ट्रीम के अंदर में अकेला इसका मार्केट शेयर। अगला महारत्न का स्टेटस, ये था IOCL के बारे में। वेल नेक्स्ट हमारा कौन रहेगा? ONGC, इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज IOCL, ये वाला बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हेड ऑफिस है उत्तराखंड। कौन है इसके अंदर में? CEO एंड MD मिस्टर शशि शंकर, मिस्टर सुभाष कुमार CFO। ये कब बना था? 1956 में बना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें मेजर स्टेक होल्ड किया हुआ है। 68.94% इक्विटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब अगला एक अच्छा इंटरेस्टिंग बात, अब देखो जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है ना, वो कहां पर होता है? बेसिन में। बेसिन तुम लोग सुना होगा, बड़ा फेमस बेसिस है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ONGC इंडिया में कुल मिला के 7 कमर्शियली प्रोड्यूसिंग इंडियन बेसिन है, उसमें 7 में 6 अकेला ONGC डिस्कवर किया था। यानी ऐसा नहीं जहां पानी मिला वहां पे नीचे तुमको ऑयल और नेचुरल गैस मिल जाएगा। अब वहां पे पहले बड़ा जबरदस्त साइंटिफिक रिसर्च करना पड़ता है कि सही में वहां पे ऑयल पाया जाएगा या फिर नहीं पाया जाएगा, और ये इटसेल्फ एक बहुत लंबा टास्क है। तब इसके अंदर में 7 में से 6 अकेला ONGC का खुद का डिस्कवर किया हुआ है। इसका काम क्या है जरा देखना नीचे पोर्टफोलियो के अंदर में। क्या बिजनेस है? एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन 26 सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ इंडिया, और ऑपरेट करता है 11,000 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन इन द कंट्री। इसका काफी सारा सब्सिडरी है, इंटरनेशनल सब्सिडरी, जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर में जा जाके आज के दिन अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। ध्यान दो कितना बड़ा मार्केट शेयर है इसका।
अपस्ट्रीम के अंदर में जरा देखना, इंडिया में जितना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसका 77% अकेला ओएनजीसी करता है। इंडिया में जितना भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, इसका मतलब एक्सप्लोरेशन बोलेंगे इसको, यानी अपस्ट्रीम के अंदर में 77% अकेला ओएनजीसी करता है। यानी कितना जबरदस्त होल्डिंग है इसका, मार्केट शेयर है इसका। और नेक्स्ट 62% नेचुरल गैस एंड 62% ऑफ नेचुरल गैस इसमें एक्सप्लोरेशन के अंदर में। तो देखो ओएनजीसी क्या करता है, यहां पे वर्ड सप्लाई करता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, किसको, मेजर इंडियन रिफाइनरी को। यानी एक्सप्लोरेशन का काम यह करता है और ये मेजर रिफाइनिंग कंपनी को सप्लाई करता है। रिफाइनरी कंपनी में कौन है, जो जस्ट पहला 3 पढ़कर आए। यानी इसका काम है मेन क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करना, नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना, और बाद में जाके किसको देना, इंडियन ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग कंपनीज को। चलो ठीक। लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, कोई डाउट ही नहीं है, 77% मार्केट शेयर है इसका। नेक्स्ट, इनको भी गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला हुआ है 2019 में। अगला महारत्न का स्टेटस मिला था 2010 में। सीएसआर के अंदर में इनको अवार्ड मिला था 2019 में। इसके अलावा यूएसडी बॉन्ड ये इशू किए थे जो मेच्योर होगा 2029। खाली गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, उतना कोई खास काम का बात नहीं था। तो देखा, ये हुआ बीपीसीएल, ये था गेल, ये था आईओसीएल, ये था ओएनजीसी। चारों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओनरशिप 52, 56, 59, बीच वाला 1984 गेल। इसके अलावा ये तीनों मेन है डाउनस्ट्रीम में। ये किस में है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब क्या, एक्सप्लोरेशन, क्रूड ऑयल एक्सप्लोर करके आगे किसको देगा, ये लोग को देगा। ये लोग भी ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर नहीं करते, करते हैं पर बहुत ही छोटा लेवल पे करते हैं। इनका मेन काम है डाउनस्ट्रीम के अंदर में इनका रिफाइनरी है। रिफाइनरी के अंदर में, पेट्रोल के अंदर में ये दोनों है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, और ये किस में है, नेचुरल गैस में नंबर 1। तो जैसी वर्ड नेचुरल गैस आएगा गेल, रिफाइनरी का काम आएगा नंबर 1 आईओसीएल, नंबर 2 बीपीसीएल, एक्सप्लोरेशन का काम आएगा ओएनजीसी। इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल एंटरप्राइज आईओसीएल। डन। तो ये हम लोग पढ़े ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में। ये हमारा ओएनजीसी का वेबसाइट। अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ खास मतलब वैसा कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है। स्टिल आप लोग देखो, महारत्ना ओएनजीसी is the largest crude oil and natural gas company in India, contributing around 75% to Indian domestic production. Crude oil क्या है, is the raw material used by downstream company. देखो अभी लोग जस्ट हम लोग नाम लिए ना, IOC, BPCL, HPCL, ये सारा डाउनस्ट्रीम कंपनी है जिसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए क्रूड ऑयल, ये कौन सप्लाई करता है, ओएनजीसी। लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंपनी है और वर्ल्ड के अंदर में 11th रैंकिंग है इसका। तो ये जबरदस्त है। ये हमारा है ओएनजीसी। ठीक, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी है जो पीएसयूज है, जिनका जबरदस्त रोल है इंडिया के अंदर में, इंडिया की जीडीपी के अंदर में। ठीक, तो चलो ये हम लोग पढ़े ऑयल पेट्रोल इंडस्ट्री के बारे में, जहां पे 4 कंपनीज था। एक काम करते हैं, फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज करें। तो देखो, मेरे को ये वाला चीज बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था ताकि तुम लोग समझ पाओ कि एग्जैक्ट कौन सा कंपनी क्या बिजनेस करता है। अदरवाइज किसी को पता ही नहीं है। आप लोग चाहो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना जो ऑलरेडी सीए हो गया, उनसे पूछना भाई ये 4 कंपनी का एग्जैक्ट बता, नेचर ऑफ बिजनेस क्या, नहीं पता। उनसे पूछना कि ऑयल इंडस्ट्री में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, नहीं पता। एक्सप्लोरेशन कहां से होता है, नहीं पता। तो ये सब पहले आइडिया लगाना जरूरी है ताकि हम लोग बाद में हर एक का ढंग से नेचर ऑफ बिजनेस समझ पाए, एग्जैक्ट क्लैरिटी रहे कि कौन सा कंपनी क्या बिजनेस करता है। तो ये था हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। एक्चुअली ये सेम काम हम लोग का ईवाई ट्रांजैक्शन रेसी में प्रैक्टिकली किया हुआ है, ये काफी काम आया। तो एक्सप्लोरेशन हुआ अपस्ट्रीम, रिफाइन करके डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिशन का काम हुआ डाउनस्ट्रीम। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इसमें मेन कौन था, बीपीसीएल, आईओसीएल। इसमें कौन था, गेल। इसमें कौन है, ओएनजीसी। एकदम क्लियर है। चारों का महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है। फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले। 1952 पहले बीपीसीएल, 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
नाम आप लोग को याद रखना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। बर्मा शेल इनिशियली बना, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टेक ओवर किया। इसका पहला रिफाइनरी आया क्रूड ऑयल के लिए बॉम्बे हाई। रिफाइनरी इसका मुंबई में है, कोची में है, बीना में है, नुमालीगढ़ में है। इसके अलावा बहुत सारा एसबीयूज है इसका। लुब्रिकेंट एविएशन फ्लाइट रिफाइनरी भी है। गैस एलपीजी ऑब्वियस आ, जब रिफाइनरी है तो गैस एलपीजी अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। भारत पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल सर्विसेज है, मेजर डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरलाइंस को सप्लाई करता है, 40% मार्केट शेयर। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, इक्विटी स्टेक है। स्टार पीएसयू गोल्डन पिकॉक अवार्ड, भारत में ये सब कुछ। नेक्स्ट हमारा गेल लिमिटेड 1984, पहले नाम था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। काफी सारा सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर है, नाम याद मत करना, याद रहेगा भी नहीं। इंपॉर्टेंट में भाव्यनगर है, इंद्रप्रस्थ गैस है दिल्ली में, सब जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफाइनरी यानी डाउनस्ट्रीम। इसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन है यानी अपस्ट्रीम बिजनेस। मोर देन 70% मार्केट शेयर गैस ट्रांसमिशन में एंड मार्केटिंग में है। कंट्री का लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क गेल का है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव एलपीजी पाइपलाइन इन द कंट्री फ्रॉम जामनगर टू उत्तर प्रदेश, इसका है गेल का। नेक्स्ट आईओसीएल, एग्जैक्ट सेम बिजनेस है, हर चीज सेम है जो बीपीसीएल करता था। सब्सिडरी इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है काफी सारा। एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा माइल, सर्वो, ये सब इसका मेजर ब्रांड हो गया। इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज। मोर देन हाफ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रिफाइनरिंग का काम, 71% डाउनस्ट्रीम का काम अकेला ये करता है, इसीलिए नंबर 1 है, कैपेसिटी दिया हुआ है। ओएनजीसी का मेन रोल क्या रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटिंग हाइड्रोकार्बन, जबरदस्त पाइपलाइन। 77% क्रूड ऑयल का मार्केट शेयर है, 62% नेचुरल गैस का है। इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड, कॉर्पोरेट सीएसआर, ये सब कुछ मिला हुआ है ओएनजीसी को। अज्यूम करता है आप लोग को एटलीस्ट ये 4 कंपनी के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज हो गया, और इंडस्ट्री के बारे में तो अच्छा नॉलेज हो गया। ठीक, अब हम लोग आखिरी डिस्कशन करते हैं 3 बड़ा बड़ा कॉन्ग्लोमरेट के बारे में। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या? जो एक नहीं मल्टीपल बिजनेस में डील करे। पहला आईटीसी, मेरा फेवरेट कंपनी। रिलायंस सुपर फेवरेट। टाटा सन्स अलग रिस्पेक्ट है। फिर एक काम करते हैं, ये सब के बारे में जानते हैं। पहले आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1910, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 110 साल हो गया। ओनरशिप ऑब्वियस आईटीसी ग्रुप का रहेगा। एकमात्र ढंग का कंपनी जिसका हेड ऑफिस कैलकाटा में है वो है आईटीसी, तो ये आप लोगों को ध्यान रहेगा। आज के दिन एमडी एंड सीईओ कौन है? मिस्टर संजीव पुरी। चेयरमैन, यहां पे वर्ड लेट लगा देना, मिस्टर वाईसी देवेश्वर थे। और आईटीसी आज के दिन जो भी है मिस्टर वाईसी देवेश्वर की वजह से है, अब वो नहीं रहे, अब मिस्टर संजीव पुरी उनकी जगह है। सीएफओ मिस्टर राजीव टंडन, वेल ये मेरा इंटरव्यू लिए थे तो हम इनको अच्छे से जानता है, पहचानता है, जब आईटीसी में जॉब किया था। इसका हिस्ट्री देखो। प्राइवेट कंपनी 1910 में बना और इनिशियली इसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी। इनिशियली इसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी, बाद में 1954 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुआ, बाद में रीनेम किया गया इंडियन टोबैको कंपनी। इंपीरियल ब्रिटिशर्स के जमाने का था, इसलिए वर्ड इंपीरियल। पर जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, ऑब्वियस बात है नाम कन्वर्ट चेंज करना चाहिए था, नाम बना इंडियन टोबैको कंपनी। बाद में इसका नाम हुआ I.T.C. लिमिटेड। बाद में इसका नाम हुआ आईटीसी, जहां पे सारे के सारे डॉट्स को हटा दिया, ये स्लोगन देते हुए कि इंडिया में ये आईटीसी का जो ग्रोथ में कहीं डॉट रुकावट नहीं होना चाहिए, इसलिए इस डॉट को हटाया गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री था। इंपीरियल टोबैको कंपनी 1910, बाद में बना इंडियन टोबैको कंपनी, बाद में बना I.T.C, आज के दिन है आईटीसी। हेड ऑफिस कहां पर है? कोलकाता। एमडी सीईओ कौन है? मिस्टर संजीव पुरी। और एक सीएफओ कौन है? मिस्टर राजीव टंडन। और इनका क्या क्या बिजनेस है? ऑब्वियस सा बात है, मेन बिजनेस है सिगरेट का, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सिगरेट सिगार मेन बिजनेस है। इसके अलावा बाकी बहुत तरह का बिजनेस है।
आज हम लोग फटाफट देखते हैं एक छोटे से वीडियो से। क्या जरा देखते हैं आईटीसी। चलो ये था हम लोग का आईटीसी के बारे में। अब देखो ये वीडियो देखने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। जितना भी प्रोडक्ट है ना, एक ऑप्शन यहां पे पढ़ेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में भूल जाएंगे। पर्सन्स हम लोग वो वीडियो देखें, हम लोग को विजुअलाइजेशन की वजह से अच्छा लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहेगा। तुम लोगों ने एक बात बताइए, आप बोले आईटीसी का सबसे बड़ा बिजनेस है सिगरेट का, और वहां तो उसका था ही ना नाम। सिगरेट का एडवर्टीजमेंट करना या टोबैको रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना इंडिया में बैन किया हुआ है। इसी वजह से ऑब्वियस बात है वो लोग उस प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किए, और हाईलाइट करने का चीज है नहीं। लोग को पता है आईटीसी का सिगरेट बड़ा फेमस है, वो है। इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट क्या था वो सब बताया, जैसे फूड में आशीर्वाद था, सनफीस्ट था, बिंगो था, पर्सनल केयर था, एजुकेशन में जो क्लासमेट कॉपी आप लोग यूज करते हैं वो हो गया। इसके अलावा लाइफस्टाइल के अंदर में जॉन प्लेयर्स हो गया, मिस प्लेयर्स हो गया, या विल्स लाइफस्टाइल हो गया। मंगलदीप अगरबत्ती था। इसके अलावा होटल बिजनेस के अंदर में है, पेपर बोर्ड डिवीजन में है, एग्री बिजनेस में है, और बहुत तरह के प्रोसेस फूड आइटम में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, जो आईटीसी इन्फोटेक था। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट में डील करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट, यानी एक नहीं एक से कई ज्यादा मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रहा है। की हाइलाइट्स, इसका नाम आईटीसी का नाम टॉप 50 के अंदर में वर्ल्ड का मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी के अंदर में इसको इंक्लूड किया गया था। बीच में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड कंपनी में इसको लाया गया। 2014 में आईटीसी को इंडिया का 9th बेस्ट रैंकिंग मिला था, 9th मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के अंदर में। जैसा कि तुम लोग देखा था, वाटर पॉजिटिव था, कार्बन पॉजिटिव था, यानी नेट में ये पानी यूज नहीं करता, जितना पानी यूज करता है उससे ज्यादा पानी सप्लाई कर देता है ये सोसाइटी को, तो वाटर पॉजिटिव।
अगला कार्बन पॉजिटिव, यानी ये जो पोल्यूशन है वो जनरेट नहीं करता, उसको रिसाइकल करके वापस से सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाता है, कार्बन पॉजिटिव। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2019 अक्टूबर 2019, कुछ टाइम पहले, काफी टाइम पहले इनफैक्ट, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट फबेल ब्रांड बोल के ये लॉन्च किया। तो अगर बाई चांस आप लोग इंटरेस्टेड है, आईटीसी रॉयल बंगाल, आईटीसी सोनार कैलकाटा में जाना, वहां फबेल का चॉकलेट खाना, एक छोटा सा पीस, माने जेम्स जितना एक छोटा सा पीस आप लोग को 1000 रुपए मिलेगा। आप लोग अच्छे से मार्क्स लेके आओ, हम लोग जरूर वहां पार्टी करने चलेंगे, फबेल का चॉकलेट जरूर खाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट आईटीसी। तो एक बार आईटीसी में क्या था, एक बार फटाफट दिखे। पहला बात, 1910 में इसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आईटीसी ग्रुप कैलकाटा, मिस्टर संजीव पुरी, मिस्टर लेट वाईसी देवेश्वर, मिस्टर राजीव टंडन, पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी, बाद में बना इंडियन टोबैको कंपनी, बाद में I.T.C, उसके बाद बना ये आईटीसी। बहुत तरह के प्रोडक्ट में डील करता है, ऑलरेडी नाम आप लोगों को पता है। इसके अलावा फैब 50 वर्ल्ड का मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी, 9th में है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। इसके अलावा वाटर पॉजिटिव 17 साल, कार्बन पॉजिटिव और वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट फबेल ब्रांड में आईटीसी लॉन्च किया। डन। तो ये था आईटीसी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सुपर, इससे भी बड़ा कंपनी कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ फैक्ट, कुछ कुछ डेटा जो हम लोग को याद रखते हैं वो क्या है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1966। ओनरशिप रिलायंस ग्रुप के पास, हेडक्वार्टर्स मुंबई, कोई पता ही हम लोग सबको। आज के दिन एमडी सीईओ जो भी हैं करता धरता, मिस्टर मुकेश अंबानी, सीएफओ मिस्टर श्रीकांत वेंकटचारी। किसके द्वारा बनाया गया है, इसके फाउंडर कौन थे, सब जानते हैं, धीरू भाई अंबानी। और ये नहीं जानते उनके साथ मिलकर उनका एक भाई भी था, चंपकलाल दमानी। तो ये दोनों मिलकर इनकॉर्पोरेट किए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उस जमाने में उसका नाम था रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक। 1975 में ये और एक्सपैंड किए अपने टेक्सटाइल बिजनेस को, और एक बहुत ही फेमस ब्रांड बना विमल। आप लोग शायद सुने हुए भी होंगे, टेक्सटाइल में विमल ब्रांड बड़ा फेमस है, किसका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उस जमाने में था रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्यों, क्योंकि खाली टेक्सटाइल तक उसका काम सीमित था, पर जैसे जैसे बिजनेस और आगे बढ़ा तो टेक्सटाइल वर्ड हटाना जरूरी था। जैसे इंडियन टोबैको कंपनी टोबैको वर्ड हटाया, आईटीसी रखा। सिमिलरली जो रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड था, वो रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बना, उसके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बना। तो पहले प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बना, बाद में टेक्सटाइल वर्ड को हटा के आज के दिन में RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मोर देन 30 लाख शेयर होल्डर्स हैं, पर अकेला अंबानी ग्रुप, अंबानी फैमिली 52% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। यानी जितना रिलायंस का वैल्यूएशन है उसका 52% मिस्टर अंबानी से नेटवर्थ है। 81 सब्सिडियरी कंपनी, 10 एसोसिएट कंपनी अलग लेवल पे काम कर रहा है। रिलायंस भी क्या क्या चीज में डील करता है, वापस से यहां से नहीं पढ़ेंगे, पहले एक बार देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीन के सामने आप लोग पहचानते होंगे जरूर, मिस्टर धीरू भाई अंबानी। जब ये बना था तो उस समय 20,000 रुपए, 20,000 शेयर्स था, और हर एक शेयर, इसको जूम करके दिखा पाते हैं, दिखाता है, नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड, ऊपर वाला जूम हो गया, नीचे वाला नहीं हुआ। तो एनीवेज, यहां शायद तुम लोगों को नहीं दिख रहा है। ओनली 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10, 2 लाख रुपए का बिजनेस के साथ शुरुआत हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। और आज के दिन देखो, आज के दिन मिस्टर एमडी सीईओ मिस्टर मुकेश अंबानी किस किस सेक्टर में है, टेलीकॉम में जबरदस्त रेवोल्यूशन लेके आए, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर में है, ऑयल के अंदर में वापस से हैं, हम लोग देखेंगे अभी। रिटेल में रिलायंस रिटेल जबरदस्त अच्छा है। जियो अलग लेवल पे वैल्यूएशन चल रहा है, फेसबुक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गूगल का हो रहा है, किस किस का हो रहा है, ये उनका स्लोगन। एनीवेज, इनका बिजनेस क्या क्या है जरा देखते हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बिजनेस एक बार हम जूम करके दिखाता है। आप लोग देखो, एक साइड है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यानी अपस्ट्रीम, कृष्णा गोदावरी बेसिन। अगला पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग मतलब डाउनस्ट्रीम, टेक्सटाइल विमल ब्रांड जो बात किया था। पेट्रोकेमिकल के अंदर में बहुत तरह का प्रोडक्ट है। इसके अलावा जूम में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। इसके अलावा आप लोग अगर साइड में देख पाओ, रिटेल के अंदर में, इसके अलावा जियो के अंदर में, जियो तो खैर जानते हैं हम लोग सबको रिलायंस का है। तो ये सारे के सारे बिजनेस में प्रेजेंस है किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखो क्या क्या है। पहला रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश तुम लोग नाम सुना होगा। फार्मा में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, मेडिसिन में है। और जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन अपस्ट्रीम। कहां पे? कृष्णा गोदावरी, बड़ा फेमस है, केजी बेसिन। अगला रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग डाउनस्ट्रीम, पॉलीमर, इसके अलावा फाइबर, इसके अलावा टेक्सटाइल, ये सब। अगला रिलायंस जियो, ये हम लोग सब जानते हैं, टेक्सटाइल में विमल ब्रांड हम लोग डिस्कस किए। अगला नेटवर्क 18 जो मास मीडिया कंपनी है वो भी किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा की अचीवमेंट मोर देन 30 लाख शेयर होल्डर, पर अंबानी फैमिली 52% शेयर होल्डिंग है अंबानी फैमिली के पास। इसके अलावा अलग लेवल पे एक्सपेंशन है, कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट ये बुक बनाने के बाद और दो लेटेस्ट आ गया कि फेसबुक का इन्वेस्टमेंट हुआ, इसके अलावा गूगल के साथ बात चला उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पार्टनरशिप डेन नेटवर्क्स लिमिटेड, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के साथ। अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम वो लेके आ रहे हैं। रिलायंस का यूके के बीपी पीएलसी, जैसे हम लोग लिमिटेड लगाते हैं, यूएस में आईएनसी लगता है, यूके में पीएलसी लगता है। एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किए पेट्रोल पंप रिटेल एविएशन सेक्टर के लिए। एक सुपर जबरदस्त बात, ये वाला एक डील सऊदी अरामको का आरआईएल के साथ जो डील हुआ, जहां पे 20% स्टेक अक्वायर करने वाला है ऑयल टू केमिकल के लिए, जो इंडिया का सबसे बड़ा एफडीआई है। इसके अलावा रिलायंस का माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रैटेजिक अलायंस या पार्टनरशिप, ये छोटे मोटे के साथ ही बड़े लोग के साथ करता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, सऊदी अरामको, ये सब के साथ। तो ये था ऑल अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक फटाफट देखो क्या था इसमें। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन 1966, मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर श्रीकांत वेंकटचारी, मिस्टर धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी का बनाया हुआ था। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, बाद में रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, विमल ब्रांड, बाद में प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना, बाद में ओनली आरआईएल। रिटेल में है, फार्मा में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में है, रिफाइनिंग मार्केटिंग में है, टेक्सटाइल में है, रिलायंस जियो में है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग हम लोग डिस्कस किए 52%। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अलावा यूके बीपी पीएलसी के साथ। अगला सऊदी अरामको के साथ। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस या फिर पार्टनरशिप। तो ये था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आखिरी कंपनी जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो कौन सा है? टाटा सन्स, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट हमारा है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पुराना, ये जो तीनों पड़े उसमें सबसे पुराना ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1868, इमेजिन करो। इसके पहले हम लोग बस खाली एसबीआई जाने थे। 1868 टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ओनरशिप टाटा ग्रुप, हेड ऑफिस मुंबई। आज के दिन एमडी सीईओ मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन, मिस्टर कपाड़िया सीएफओ। अब जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये होल्डिंग कंपनी है हर एक कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप का। ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। इसमें अंडर में 100 ऑपरेटिंग कंपनीज हैं। 100 कंट्री में 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए इनका बिजनेस है। टाटा सन्स के जो चेयरमैन रहते हैं ट्रेडिशनली वही टाटा ग्रुप के चेयरमैन माने जाते हैं। तो ये था एक ब्रीफ हिस्ट्री।
29 पब्लिक लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेज है। इसके अलावा इनका बिजनेस क्या क्या चीज में है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रिलायंस के बारे में हम लोग जाने। ये टाटा जरा देखो इनका बिजनेस क्या क्या चीज का है। 1868 में ये इनकॉर्पोरेट हुए थे। जमशेद जी टाटा का इनकॉर्पोरेशन किया हुआ है। आप लोग देखो यहाँ पे नीचे बिजनेस क्या क्या चीज में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगला स्टील, और नेक्स्ट ऑटोमोटिव जैसे टाटा मोटर्स हो गया, कंज्यूमर रिटेल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टेंसी जिसमें टीसीएस आया, एरोस्पेस, टूरिज्म एंड ट्रैवल जो ताज ग्रुप है होटल का टाटा ग्रुप के अंडर में है, टेलीकॉम एंड मीडिया, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ। इसको हम लोग यहाँ पे इसके द्वारा फटाफट एक छोटा सा वीडियो से देख सकते हैं। ये थोड़ा पुराना वीडियो है 2012 का, थोड़ा नहीं काफी पुराना, बट स्टिल एक अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा टाटा ग्रुप के बारे में। Over the last 140 years, the Tata Group has been India's best known and most respected business group, a name synonymous with trust and integrity. Now we are strategically moving to become partners in development in new geographies. What motivates us to go global is not just an increase in our turnover, but a desire to go to places where we are able to create a meaningful presence, where we participate in the development of the country. It is this legacy that travels with us to the rest of the world. तो वीडियो में हम लोग देखे टाटा का बहुत सारे बिजनेस के बारे में। अब एक फटाफट देखते हैं टाटा का क्या क्या चीज में बिजनेस है टाटा ग्रुप का। सबसे पहले देखो टाटा कम्युनिकेशन ITES। अगला सर्विसेज के अंदर में जो इंडियन होटल है, जो ताज ग्रुप है, इसके अलावा एयरलाइन के अंदर में जो विस्तारा है उसके साथ टाटा का उसमें काफी बड़ा स्टेक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी या असेट मैनेजमेंट टाटा का है। इसके अलावा कंज्यूमर रिटेल जैसे कि टाटा टी हो गया, टाटा स्काई हो गया,
लैंडमार्क हो गया, ये सारा का सारा टाटा का है। डिफेंस में है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हम लोग जस्ट देखे थे, जो लैंड रोवर था उसको अक्वायर किया टाटा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, इसके अलावा टाटा स्टील। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में टाटा ब्रांड टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के अंदर में एंटर किया था इंडिया का कंपनी में। तो ये था टाटा के बारे में। तो ये पूरा का पूरा चीज हम लोग पढ़े आज कुल मिला के 7 कंपनी। पहला ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसके बाद 3 बड़ा बड़ा कॉन्ग्लोमरेट। डन, थैंक यू।